हाय एवरीवन। स्वागत है सभी का मेरे यूट्यूब चैनल एजुकेशन बाय मी में। आज से हम सभी लोग अपने क्लास 10 की क्लासें करने जा रहे हैं। क्लास चालू करने से पहले आप लोगों ने देख लिया होगा, उस दिन हमने अपने फर्स्ट वीडियो में आपको हमने क्लास 12 और क्लास 10th का सिलेबस बताया था। आज से कक्षा 10 की ये जो फर्स्ट क्लास है उसको हम चालू करने जा रहे हैं और हम इसमें क्लास 10 में आपको सबसे पहले संस्कृत खंड के जो चैप्टर हैं वो पढ़ाएंगे। और आपको पढ़ना क्या है, एक बार फिर से आप लोग देख लीजिए। वाराणसी वीरा वीरेण पूज्यते प्रबुद्धो ग्रामीणा देशभक्ता चंद्रशेखरा आरूढ़ श्वेत केतु संवादा भारतीय संस्कृति और जीवन सूत्राणि। ये लेसन आपको संस्कृत गद्य में संस्कृत में पढ़ने हैं आप सभी लोगों को। और चलो आज क्लास चालू करने से पहले अभी जिन लोगों ने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्दी से जाकर मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलो टाइम वेस्ट ना करते हुए हम अपनी क्लास की ओर बढ़ते हैं। और आज हम सभी लोग संस्कृत में पढ़ेंगे, संस्कृत का पढ़ेंगे वाराणसी जिसको काशी भी कहते हैं, बनारस के नाम से भी जानते हैं। क्लास ख़त्म होने के बाद हम आप लोगों को इसके जो प्रश्न उत्तर हैं वो आपको हम देंगे। और आपको ये भी बता दें कि ये जो आपकी संस्कृत खंड है इसमें आप सभी लोगों से पेपर में सिर्फ अर्थ पूछते हैं, अर्थ के बाद प्रश्नोत्तर और प्रश्नोत्तर के बाद एक दोहा लिखने के लिए आता है, याद करके जो लिखने के लिए आता है। आप सभी लोगों के लिए हम एक वीडियो बना देंगे, उसमें हम आप लोगों को बताएंगे कि पेपर में क्या क्या पूछा जाता है, कितने नंबर का क्या आता है, ये सारी बातें उसमें हम आपको बता देंगे। आज हम सभी लोग संस्कृत खंड का ये वाराणसी लेसन जो है उसको हम लोग पढ़ते हैं। संस्कृत खंड का प्रथमा पाठा, प्रथमा का मतलब होता है प्रथम, पाठा का मतलब पाठ, मतलब पहला पाठ। वाराणसी जिसको हम काशी के नाम से भी जानते हैं, बनारस के नाम से भी जानते हैं। वाराणसी सुविख्याता प्राचीना नगरी। वाराणसी सुविख्याता का मतलब हो गया बहुत ही प्रसिद्ध, प्राचीना मतलब प्राचीन, नगरी का मतलब नगरी, कि वाराणसी बहुत ही प्राचीन नगरी है। इयं विमल सलिल तरंगायाः गंगायाः कूले स्थिता। इयं यह कौन, वाराणसी, विमल सलिल तरंगा गाया का मतलब हो गया निर्मल जल की लहरों वाली, निर्मल मतलब स्वच्छ। गंगाया का मतलब हो गया गंगा, कूले का मतलब हो गया किनारे, स्थिता का मतलब स्थित है, कि यह है स्वच्छ जल की लहरों वाली गंगा नदी के किनारे स्थित है। कौन स्थित है, वाराणसी। अस्याः घट्टानां वलयाकृति पंक्तिता धवलायां चंद्रिकायां बहुराजते। कह रहे हैं कि अस्याः इसकी, किसकी, गंगा, घट्टा नाम मतलब घाटों की, वलयाकृति मतलब घुमावदार, पंक्तिता मतलब लाइन, धवलायाम का मतलब होता है धवल, चंद्रिकायाम मतलब चांदनी रात में, बहुत राजते सुशोभित होती है। करें इन घाटों की घुमावदार आकृति चांदनी रात में बहुत ही अधिक सुशोभित होती है। अगणिताः पर्यटकाः सुदूरेभ्यः नित्यम् अत्र आयान्ति। अगणिता का मतलब अगणित, मतलब बहुत सारे। पर्यटकाः का मतलब होता है पर्यटक, जिसको हम लोग बोलते हैं कि टूरिस्ट। सुदूरेभ्यः मतलब बहुत दूर से, नित्यम का मतलब प्रतिदिन, अत्र का मतलब यहाँ, आयान्ति का मतलब आते हैं, कि अगणित पर्यटक बहुत दूर दूर से प्रतिदिन यहाँ आते हैं। कहाँ आते हैं, वाराणसी में।
अस्याः घट्टानाश्च शोभां विलोक्य इमां बहु प्रशंसन्ति। अस्याः मतलब इसके, घट्टानाश्च मतलब घाटों की, शोभा का मतलब शोभा, विलोक्य का मतलब देखकर, इमाम मतलब इसकी, बहु मतलब बहुत, प्रशंसन्ति मतलब प्रशंसा करते हैं। करे इन घाटों की शोभा को देखकर इसकी बहुत ही अधिक प्रशंसा करते हैं। वाराणस्यां प्राचीनकालादेव गेहे गेहे विद्यायाः दिव्यं ज्योतिधूतते। कर वाराणस्याम, देखो वाराणस्याम तो इस वाराणसी, प्राचीन मतलब प्राचीन, कालादेव मतलब समय से, गेहे गेहे मतलब घर घर में, विद्याया का मतलब हो गया विद्या, दिव्यम ज्योति मतलब दिव्य ज्योति मतलब ज्योति, धूतने मतलब प्रकाशित हो रही। कह रहे कि वाराणसी में प्राचीन काल से ही घर घर में विद्या की दिव्य ज्योति प्रकाशित हो रही है। अधुनामपि अत्र संस्कृत वाग्धारा सततं प्रवहति। अधुना भी मतलब आधुनिक समय में भी, आधुनिक मतलब ये जो प्रेजेंट टाइम वर्तमान समय चल रहा है उसमें भी, मतलब ये जो हम आपको वाराणसी के बारे में जो इसकी विशेषता बता रहे हैं, तो ये नहीं है कि वो प्राचीन काल से, आज भी वहाँ पे ऐसे ही है। करे अधुना भी मतलब आधुनिक काल में भी यहाँ संस्कृत की भाषा लगातार बोली जा रही है या लगातार प्रवाहित हो रही है। जनानाम ज्ञानाश्च वर्धयति। जनानाम मतलब लोगों के, ज्ञानाश्च मतलब ज्ञान को, ज्ञानाश्च चा मतलब और, वर्धयत मतलब बढ़ा रही है, और लोगों के ज्ञान को बढ़ा रही है। अत्र अनेके आचार्याः मूर्धन्याः विद्वांसा वैदिकवाङ्मयस्य अध्ययने अध्यापने च इदानीं निरताः। अत्र मतलब यहाँ, अनेके मतलब अनेक, आचार्या का मतलब आचार्य, मूर्धन्या का मतलब मूर्धन्य, विद्वांसा का मतलब विद्वान, वैदिक का मतलब वैदिक, वाङ्मयस्य का मतलब साहित्य के, अध्ययने का मतलब अध्ययन में, अध्यापने मतलब अध्यापन में, च मतलब और, इदानीम निरता मतलब लगातार लगे हुए हैं। करे यहाँ अनेक आचार्य, बड़े बड़े विद्वान वैदिक साहित्य के अध्ययन और अध्यापन में निरंतर लगे हुए हैं। न केवलं भारतीयाः अपितु वैदेशिका गीर्वाणाः अध्ययनाय अत्र आगच्छन्ति, निःशुल्कं च विद्या गृह्णन्ति। न मतलब न, केवलम मतलब केवल, भारतीया का मतलब भारतीय, अपितु मतलब बल्कि या लेकिन, वैदेशिका का मतलब हो गया विदेशी, गीवाण वाण्या मतलब इस जो ये संस्कृत भाषा है उसको कह रहे हैं, अध्ययनाय मतलब अध्ययन के लिए, अत्र मतलब यहाँ, आगच्छन्ति मतलब आते हैं, निःशुल्कम का मतलब होता है जिसमें कोई शुल्क नहीं दिया जाता है, वो हो गया निःशुल्क। चा मतलब और, विद्याम का मतलब हो गया विद्या, ग्रहंति मतलब ग्रहण करते हैं। करें न केवल भारतीय बल्कि विदेशी भी इस साहित्य का मतलब इस भाषा का अध्ययन करने के लिए यहाँ आते हैं, और बिना किसी शुल्क के मतलब फ्री में विद्या को ग्रहण करते हैं। कौन सी विद्या? संस्कृत की विद्या को। अत्र हिंदू विश्वविद्यालयाः, संस्कृत विश्वविद्यालयाः, काशी विद्यापीठम् इत्येते त्रयः विश्वविद्यालयाः सन्ति। अत्र मतलब यहाँ, कहाँ पे? वाराणसी में। हिंदू विश्वविद्यालय मतलब हिंदू विश्वविद्यालय, संस्कृत विश्वविद्यालय मतलब संस्कृत विश्वविद्यालय, काशी विद्यापीठम मतलब काशी विद्यापीठ, इत्येते इत्यादि, त्रया मतलब तीन, विश्वविद्यालयाः का मतलब विश्वविद्यालय, संति मतलब हैं। यहाँ कहाँ पे? वाराणसी में। हिंदू विश्वविद्यालय, संस्कृत विश्वविद्यालय, काशी विद्यापीठ इत्यादि मतलब आदि,
3 विश्वविद्यालय हैं। कभी कभी पूछ लिया जाता है ना कि काशी विश्वविद्यालय या हिंदू विश्वविद्यालय ये कहाँ है, तो अब पता चल गया आपको कि कहाँ पे है, वाराणसी में। येषु नवीनां प्राचीनाश्च ज्ञान विज्ञान विषयाणाम अध्ययनम प्रचलति। येषु जिनमें, नवीनाम मतलब नवीन, प्राचीनाश्च प्राचीना मतलब प्राचीन, देखो इसमें चा है, और ज्ञान मतलब ज्ञान, विज्ञान का मतलब विज्ञान, विषयाणाम मतलब विषय में, अध्ययनम का मतलब अध्ययन, प्रचलित मतलब प्रचलित है, कि जिनमें नवीन और प्राचीन ज्ञान विज्ञान रूपी विषयों का अध्ययन प्रचलित है। एषा नगरी भारतीय संस्कृते संस्कृत भाषायाश्च केंद्र स्थलम अस्ति। एषा मतलब यह है, नगरी नगरी मतलब वाराणसी, भारतीय संस्कृति मतलब भारतीय संस्कृति, संस्कृत भाषायाश्च मतलब संस्कृत भाषा, चा है ना इसमें तो, और केंद्र स्थलम मतलब केंद्र स्थली, अस्ति मतलब है, कि यह नगरी अर्थात वाराणसी भारतीय संस्कृति और संस्कृत भाषा की केंद्र स्थली है। इत एव संस्कृत वाङ्मयस्य संस्कृतेश्च आलोका सर्वत्र प्रसृता। कि कह रहे हैं कि इत एव कि मतलब यहीं से, संस्कृत मतलब संस्कृत, वाङ्मयस्य का मतलब कि साहित्य, अस्य मतलब इसके, संस्कृतेश्च का मतलब संस्कृत, आलोका का मतलब आलोक मतलब प्रकाश, सर्वत्र का मतलब सभी जगह, प्रसृता मतलब फैला हुआ है, कि यहीं से मतलब वाराणसी से संस्कृत साहित्य और संस्कृत का प्रकाश चारों ओर फैला हुआ है। मुगल युवराजा दारा सिकोहा अत्रागत्य भारतीय दर्शन शास्त्राणाम अध्ययनम अकुरुत। अब देखो यहाँ पे बता रहे हैं कि मुगल युवराज, मुगल शासक का जो युवराज था, दारा सिकोहा मतलब दारा सिकोहा, अत्रागत्य, अत्रा मतलब यहाँ पे, अत मतलब आकर, कहाँ पे, वाराणसी में। ये सारी चीज़ें जो बेटा बताई जा रही हैं आपको, ये सिर्फ वाराणसी के बारे में ही बता रहे हैं ना, कि वाराणसी की विशेषता क्या है। भारती मतलब भारतीय, दर्शन का मतलब दर्शन, शास्त्राणाम मतलब शास्त्र का, अध्ययन मतलब अध्ययन, अकरोत मतलब किया, कि मुगल युवराज दारा सिको ने यहीं पर आकर भारतीय दर्शन शास्त्रों का अध्ययन किया। सा तेषां ज्ञानेन तथा प्रभाविता अभवत्। सा तेषां ज्ञानेन कि मतलब कि करा कि वह यहाँ के ज्ञान से बहुत ही अधिक प्रभावित हुआ। यत तेन उपनिषदाम अनुवादा पारसी भाषायाम कारिता, जिससे उसने अपने उपनिषदों का अनुवाद पारसी भाषा में कराया। अब आगे देखो, इयम नगरी विविध धर्माणाम संगम स्थली। इयम मतलब यह नगरी, मतलब नगरी, विविध धर्माणाम का मतलब होता है विविध धर्मों, कि जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि हमारे भारत देश में बहुत सी भाषाएं बोलने वाले हैं, बहुत से धर्म वाले हैं। इसी तरह बेटा जो आपकी काशी है, तो काशी में भी बहुत से धर्मों वाले लोग रहते हैं। तो यह नगरी अनेक धर्मों की संगम स्थली है। महात्मा बुद्धा, तीर्थंकरा, पार्श्वनाथा, शंकराचार्य, कबीर, गोस्वामी तुलसीदासा अन्ये च बहवा महात्मना अत्रागत्य स्वीयान् विचारान् प्रासारयन्। कर महात्मा बुद्ध, तीर्थंकर, पार्श्वनाथ, शंकराचार्य, कबीर, गोस्वामी तुलसीदास आदि बहुत से महात्माओं ने यहीं पर आकर अपने विचारों को, प्रसारण का मतलब होता है फैलाना, कि अपने विचारों को चारों ओर फैलाया है। न केवलं दर्शने साहित्ये धर्मे अपितु कला क्षेत्रे अपि इयं नगरी विविधानां कलानां शिल्पानां कृते लोके विस्तृता। न केवल मतलब
केवल नहीं, ना मतलब ना, केवल मतलब केवल, दर्शने मतलब दर्शन, साहित्य साहित्य, धर्मे मतलब धर्म, अपितु अपितु मतलब बल्कि या लेकिन, कला क्षेत्र अपि मतलब कला, क्षेत्र मतलब क्षेत्र में, अपि मतलब भी, इयम मतलब यह, नगरी नगरी, विविधा नाम मतलब होता है विविध, कला नाम मतलब कला, शिल्पा नाच, शिल्पा मतलब शिल्प, चा मतलब और, कृता मत कृत्य का मतलब होता है के लिए, लोके मतलब संसार, विश्वता मतलब फैली हुई। मतलब इसमें बेटा ये बताया जा रहा है कि अभी तक आपने इसमें ये पढ़ा, जो पढ़ रहे हो तो उसमें सिर्फ संस्कृत भाषा के बारे में ही बताया जा रहा है। तो ये जरूरी नहीं कि आपकी जो वाराणसी है तो सिर्फ वो संस्कृत भाषा के लिए भी प्रसिद्ध है। अब आगे बताया जा रहा है कि ये काशी जो है आपकी किन किन चीज़ों के लिए प्रसिद्ध है, कि न केवल दर्शन साहित्य धर्म बल्कि कला के क्षेत्र में भी यह नगरी अनेक कलाओं और शिल्पों के लिए संसार में प्रसिद्ध है। अत्र गत्याः कौसेयशाटिकाः देशे देशे सर्वत्र स्पृहन्ते। अत्र गत्या मतलब यहीं से, कौसेय कौसेय मतलब रेशमी, शाटिका का मतलब होता है साड़ी, देशे देशे मतलब देश देश में मतलब देश विदेश में, सर्वत्र मतलब सभी जगह, इस प्रहंते मतलब प्रसिद्ध है कि यहीं से, या कह दो यहीं की रेशमी साड़ियाँ देश विशेष अर्थात सभी जगह प्रसिद्ध हैं। अत्रत्याः प्रस्तरमूर्तयः प्रथिताः, कि मतलब यहाँ की पत्थर की मूर्तियाँ भी प्रथिता मतलब प्रसिद्ध है। इयं निजाम प्राचीन परंपरा नाम इदानीमपि परिपालयति, कि यह मतलब वाराणसी आज भी अपनी प्राचीन परंपरा का पालन करती है। तथैव गीतये कविभिः, इसीलिए कवियों के द्वारा यह गीत गाया गया है कि मरणम मंगलम यत्र विभूतश्च विभूषणम। मरणम मतलब मरना, मंगलम का मतलब होता है कल्याणकारी, यत्र मतलब जहाँ, करे जहाँ मरना कल्याणकारी है, विभूतिश्च विभूषणम, विभूतिश्च का मतलब होता है विभूति, कि जहाँ की विभूति क्या है आभूषण के समान है। कौपी नाम यत्र कौशेय, कि मतलब जहाँ का लंगोट भी किसका है रेशमी वस्त्र का है। सा काशी के निमियते, उस काशी को हम किससे नाप सकते, अर्थात उस काशी की तुलना हम किसी से भी नहीं कर सकते हैं। आज इसमें हम लोगों ने ये जो हम लोगों ने लेसन पढ़ा उसमें हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा। वाराणसी जिसको हम लोग काशी के नाम से भी जानते हैं, जिसको हम बनारस भी कहते हैं, और काशी में क्या क्या चीज़ें प्रसिद्ध हैं, इन सभी के बारे में आज हम लोगों ने जाना। अब कल हम आप सभी लोगों को ये जो इसके प्रश्न उत्तर हैं ये सभी आप लोगों के लिए हम इसी वीडियो में डालेंगे। और आज आप सभी लोग कमेंट करके बताइए कि आपको क्लास 10th की ये जो पहली क्लास है आप लोगों को पढ़कर कैसा लगा और समझ में आई कि नहीं आया है आप सभी लोगों के लिए। आज के लिए बस इतना ही। और लास्ट बार अभी तक जिसने मेरे YouTube चैनल एजुकेशन बाय मी को अभी तक जिस लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाके सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो व्हाट्सएप में आज में सभी में शेयर कर दीजिए। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, बाय।